ये कहानी मां सती की है, जो शिव की पहली पत्नी थी। ये कथा प्रेम, बलिदान और आत्मसम्मान की प्रतीक है। माता सती का जन्म प्रजापति दक्ष और मां प्रसूति के घर हुआ था। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी। हालांकि दक्ष शिव से नाराज रहते थे। वे उन्हें असभ्य, जटाजूटधारी, भूतों के साथी मानते थे और उनका अपमान करते थे। सती ने कठोर तपस्या की, वर्षों तक जंगलों में ध्यान और व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी प्रसन्न हुए और सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह बहुत भव्य हुआ और वे कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक बार सती के पिता दक्ष ने एक भव्य यज्ञ रखा, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को ये अपमान सहन नहीं हुआ। फिर भी वे बिना शिव की अनुमति के यज्ञ में गईं, यह सोचकर कि वह बेटी है, उसका अधिकार है वहां जाने का। लेकिन वहां दक्ष ने भगवान शिव का खुलेआम अपमान किया, उन्हें असभ्य, अयोग्य और भूतों का देवता कहा और अपने पति शिव का ऐसा अपमान देखकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जब तक मैं इस शरीर में हूं, जो कि अपने पिता से प्राप्त है, तब तक इस अपमान को सहन करना मेरे लिए पाप है। फिर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक रौद्र रूप उत्पन्न किया और कहा, जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिवजी ने दक्ष को क्षमा कर दिया और एक बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। सती की मृत्यु से शिव दुखी होकर उनकी देह को उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे। ये देखकर सृष्टि में असंतुलन आ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन्हें ही आज हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। बाद में सती ने पार्वती के रूप में हिमवान और मैना के घर जन्म लिया। उन्होंने पुनः शिव को पति बनाने के लिए तप किया और अंततः शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ।